इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यानी अपने से पूछा है कि ए का मान किसके लिए नियत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये अपने को दिया क्या गया है, अपने को दिया गया है एक्स और टी में संबंध। तो अपन कह सकते हैं कि एक्स से सबसे पहले वेग निकालेंगे, वेग का एक बार अवकलन करेंगे तो वहाँ से अपने को ए मिल जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन को अपन चेक करते हैं तो v बराबर अपने x बराबर अपने को दिया है x बराबर रूट टी माइनस ए बटा बी। क्या इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, b का यहाँ पे भाग दे सकते हैं तो t बटा बी माइनस ए बटा बी, और इसका पावर यानी घात अपन कह सकते हैं 1/2। लेकिन अपने को चाहिए वेग, तो v बराबर तुम कह सकते हो dx/dt। v बराबर dx/dt करेंगे तो इसका अवकलन आपको आना चाहिए। तो इसका अवकलन अपन करने जाएंगे चैन रूल से, तो 1/2 क्या आ गया, सामने आ गया, और इसको एज इट इज रख देते हैं t बटा बी माइनस ए बटा बी का घात अपन कह सकते हैं 1 कम हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1 करूँगा तो क्या माइनस का 1/2 आएगा, और फिर अंदर वाले को यहाँ पे गुणा कर देंगे अवकलन करके। तो t बटा बी का अवकलन होगा 1/b, और माइनस यहाँ पे कह सकते हैं a बटा बी नियत है तो उसका अवकलन होगा 0। तो इस तरीके से ये आ गया। अब a फाइंड करना है तो तुम कह सकते हो dv/dt होगा, यानी इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस वाले फंक्शन को अपन क्या लिख सकते थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2b और इंटू टी अपॉन बी माइनस ए बटा बी का घात माइनस 1/2। तो इसका एक बार अवकलन और करेंगे तो तुम कह सकते हो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और 1/2b एक नियत राशि थी तो ऐसी कैसी रहेगी, और इसका उसी तरीके से और करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि इस फंक्शन में t का इस फलन में t यहाँ पे रहेगा, और t रहेगा तो अपन कह सकते हैं a यहाँ पे परिवर्ती होगा यानी वेरिएबल होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये नियत है या एक समान नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपना सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं t बटा बी माइनस ए बटा बी। तुम कह सकते हो v फाइंड करना है तो v बराबर dx/dt करोगे तो आप कह सकते हो t बटा बी का अवकलन 1/b और a बटा बी का 0 होगा। a फाइंड करोगे तो dv/dt करना पड़ेगा, और dv/dt करोगे तो 1/b का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि नियत राशि है। तो इस केस में तो एक्सीलरेशन शून्य आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने को पूछा था एक समान एक्सीलरेशन किसका होगा, लेकिन यहाँ पे तो शून्य जैसी चीज़ आ गई। तो अपन कुछ ऑप्शन और देखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 3 की अपन बात यहाँ पे करें तो ऑप्शन नंबर 3 को तुम देखोगे तो दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो तुम कहोगे t², इधर होल स्क्वायर करके x बटा बी माइनस ए बटा बी लिख सकते हो, और तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इस तरीके से x एक साइड लेके आओ और t को दूसरी साइड ले जाओ। तो तुम कह सकते हो यहाँ से x बटा बी बराबर t² प्लस a बटा बी, और b का यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो गया bt² प्लस a/p। अब इसका एक बार अवकलन करोगे वेग मिलेगा तो v बराबर dx/dt होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा 2bt और प्लस 0। तुम कह सकते हो यहाँ पे a फाइंड करोगे तो dv/dt करोगे, और a बराबर dv/dt करने जाओगे तो आंसर आएगा 2b। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में a का मान 2b आ रहा है जो कि नियत है यानी एक समान है, तो अपना यही ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर 4 को भी अपने को चेक करना चाहिए। अपन कहेंगे सबसे पहले v फाइंड करेंगे, तो v फाइंड करोगे तो क्या होगा dx/dt। तो dx/dt करोगे तो अपन कह सकते हैं रूट टी का होता है 1/2 रूट टी, इसका अवकलन होगा, आप करके देख सकते हैं a का अवकलन 0 होगा। फिर v का अवकलन एक बार और करोगे तो इसमें t का पद आएगा यानी गायब नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी t पे डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे पूछ रहा है कि a जो है वो नियत कौन से में होगा। तो अपन ने चेक करके देखा कि a तो अपना ऑप्शन नंबर 3 में नियत है।